आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। एक खूबसूरत शहजादी जो एक शानदार महल में रहती थी। महल सोने से चमकता था और शहजादी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए खादिम हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन इसकी जिंदगी का एक बड़ा मसला था, वो 3 साल से सो ना सकी थी। महल में हर कोई हैरान और परेशान था। वजीरों ने मशवरे दिए, शायद नींद किसी जिन ने चरा ली हो, नहीं, ये ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुआ है। लेकिन महल के बावर्ची ने मजाक करते हुए कहा, शहजादी, शायद नींद को आपके खराटों से डर लगता है, इसलिए वो वापस नहीं आ रही। शहजादी ये सुनकर गुस्से में आ गई और सबको डांटते हुए बोली, अगर नींद वापस ना आई तो मैं इसे खुद तलाश करने निकलूंगी। रात को जब वो चांद को देख रही थी तो चांद ने शरारत से कहा, शहजादी, नींद तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम दिल से सुकून तलाश करोगी। शहजादी ने तंग आकर जवाब दिया, चांद, अपनी रोशनी अपने पास रखो, मुझे सिर्फ नींद वापस चाहिए। नींद की तलाश में अजीब व गरीब तजुर्बे। शहजादी ने नींद को वापस लाने के लिए कई अनोखे और तरीके आजमाए। एक जादूगरनी ने कहा, ये तकिया जादुई है, बस सर रखो और नींद खुद आ जाएगी। लेकिन जैसे ही शहजादी ने तकिया पर सर रखा, तकिया बोलने लगा, तुम्हारा दिमाग इतना भरा हुआ है कि मैं नींद को जगह ही नहीं दे सकता। तकिया हवा में उड़कर बाहर निकल गया और शहजादी गुस्से में चलाती रही, ये कैसा जादू है। शहजादी ने सोचा कि शायद एक किताब पढ़ने से नींद आएगी। उसने एक किताब खोली, लेकिन वो किताब बोलने लगी, मुझे नींद का बहाना न बनो, पहले मेरी कहानी खत्म करो। शहजादी हैरान होकर बोली, मैं आराम करने आई थी, लेक्चर लेने नहीं। महल के माली ने कहा, शहजादी साहिबा, ये जादुई फूल है, इसकी खुशबू से नींद आएगी। लेकिन जैसे ही शहजादी ने फूल को सूंघा, वो खांसते हुए बोली, ये खुशबू है या मिर्चों का धुआं। महल के एक मस्खरे ने शहजादी को हंसाने के लिए ख्वाबों का जाल दिया, लेकिन जाल में एक बातूनी चिड़िया फंस गई जो मुसलसल कहती रही, नींद ये तो मेरे प्रों पर बैठी थी, लेकिन मैंने इसे उड़ा दिया। शहजादी ने तंग आकर फैसला किया कि वो नींद को खुद तलाश करेगी। इसे बताया गया कि बाबा हिकमत, जो उस सुकून की पहाड़ी ऊपर रहते हैं, इसका मसला हल कर सकते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब शहजादी जंगल में पहुंची तो दरख्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये लड़की हमारी नींद खराब कर रही है, पहले हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। और शहजादी हंसते हुए बोली, दरख्त भी शरारती होते हैं। एक दरख्त ने जवाब दिया, हाँ, और हम तुम्हारी नींद के बारे में कुछ नहीं जानते। पहाड़ी के रास्ते में कुछ चट्टानें थीं जो अजीब गाने गा रही थीं, हम सुकून का राज जानते हैं, लेकिन पहले हमें पहेली का जवाब दो। पहेली ये थी, ऐसी चीज जो दिखाई ना दे लेकिन सबको चाहिए, वो क्या है। शहजादी ने फौरन कहा, सुकून। चट्टानें हंसने लगे, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन बाबा हिकमत तुम्हारे लिए मजीद चैलेंज तैयार किए बैठे हैं। दरिया पार करने के लिए शहजादी को एक बंदर से सामना हुआ जो कह रहा था, ये तभी पार होगा जब तुम मेरे साथ नाचोगी। शहजादी ने गुस्से में कहा, तुम तो बादशाह से ज्यादा हुक्म चला रहे हो। लेकिन उसने डांस किया और बंदर ने रास्ता दे दिया। आखिरकार शहजादी बाबा हिकमत के पास पहुंची। बाबा एक दरख्त के नीचे बैठे थे और उनके इर्द गिर्द बिल्लियां खेल रही थीं। बाबा मुस्कुरा कर बोले, तो तुम वो लड़की हो जिसे नींद ने छोड़ दिया। शहजादी ने कहा, बाबा, नींद की बात छोड़ी, ये बताएं कि सुकून कहाँ मिलता है। बाबा ने गहराई से कहा, यह सवाल का जवाब आसान नहीं, पहले तुम्हारे दिल को हल्का होना चाहिए। बाबा ने शहजादी को गांव में ले जाकर मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए। एक औरत अपने बच्चों के साथ खुशी से रोटी खा रही थी। बच्चे एक छोटे से पत्थर के साथ खेल रहे थे और हंस रहे थे। बाबा ने कहा, ये लोग तुमसे ज्यादा सुकून में हैं क्योंकि उन्होंने दिल को हल्का रखा है और खुशी को अपनी जिंदगी में जगह दी है। शहजादी ने बाबा की बातों को संजीदगी से लिया।
اس نے اپنی دولت غریبوں میں بانٹنا شروع کی اور اپنی عادتیں بدل لیں۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے نیند کا بونا نظر آیا۔ وہ چمک رہا تھا اور ہنس کر بولا، تم نے آخرکار مجھے واپس بلا لیا، اب آرام کرو۔ شہزادی حیران ہو کر بولی، تو تم نیند ہو؟ بونا بولا، ہاں، لیکن آئندہ دل کو سکون میں رکھنا ورنہ میں پھر بھاگ جاؤں گا۔ شہزادی نے محل کے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا، نیند پیچھا کرنے سے نہیں آتی، سکون کے ساتھ رہنے سے آتی ہے، اور اگر نیند کا بونا نظر آئے تو اسے بھاگنے مت دینا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور شہزادی کی کہانی محل میں مشہور ہو گئی۔ شہزادی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی خوشی اور سکون باہر کی چیزوں یا جادوئی طریقوں میں نہیں چھپے ہوتے، بلکہ یہ ہمارے اندر کی حالت پر منحصر ہے۔ جتنا ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنے اندر کی سکون کی حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ شہزادی نے جب اپنی بے سکونی کو تسلیم کیا اور سادگی اور دل سے سکون کی تلاش کی، تب جا کر اس کی نیند واپس آئی۔ شہزادی کی بے خوابی اور سکون کی تلاش میں آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سکون پانے کے لیے کچھ چھوٹے قدم اٹھائے ہیں؟ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔